एक का नाम दाऊद था। दाऊद एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में गया और दाऊद दौड़ रहा था और दाऊद ने एक सवाल पूछा परमेश्वर से। दौड़ते 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 जब वो एक जगह पर छुपा बैठा था तो तकरीबन 11 साल बीत गए थे जब दाऊद इस भजन को गाने लगा। उसने खुदा से एक सवाल पूछा, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में दुआ करता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में आराधना करता हूं, तूने मुझे अभिषेक किया, मैंने अपने आप को तेरे सामने सौंपा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे शत्रु बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे पास उत्तर नहीं है कि मैं घट क्यों रहा हूं। शाऊल मेरे ऊपर हावी पड़ गया है, मेरे शत्रु मेरे ऊपर ताकतवर बनते जा रहे हैं, एक के जगह अब मेरे शत्रु 1000 बन गए हैं। मेरे खुद के भाई मुझे समझ नहीं पा रहे, मेरा खुद का परिवार मेरा खिलाफ हो गया है, जिस राज्य में मैं पला बड़ा वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। प्रभु ने उससे बात नहीं किया। जब उसने बात किया, सोचो, एक आप खुद परेशानी से जा रहे हो और दूसरा जब आप बात करो तो खुदा आपसे वापस बात ना करे। सोचो कितना बुरा लगता है जब खुदा आपसे बात नहीं करता। और फिर बाइबल बताती है इस प्रकार से 73rd और 74th सैम में कि दाऊद फिर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने लगा। बोलिए प्रार्थना करने लगा, बोले प्रार्थना करने लगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वचन का सुनना आपको छुटकारा नहीं देगा, वचन सुनकर घुटना टेक कर दुआ करना आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आप एक मैसेज के नीचे लिख दीजिए ब्लेसेड मैसेज, आप एक आमीन लिख दो, आपको पास्टर बढ़िया मैसेज था, वो आपको छुटकारा नहीं देने वाला है। हालेलुया। आपको छुटकारा क्या देगा आपको पता है? उस मैसेज के बाद हालेलुया आप खुदा की उपस्थिति में बैठकर आपका प्रार्थना जीवन 5 मिनट से 10 और 10 का अगर 40 मिनट में बदल जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं हालेलुया उस मोमेंट में खुदा आपके लिए काम करना शुरू करेगा। वो आपके छुटकारे का कार्य होगा, वो आपके बदलावट का कार्य होगा। दाऊद जब प्रार्थना में बैठा और वो खुदा से बातचीत किया, बाइबल कहती है फिर प्रभु उससे बात करने आया और प्रभु फिर उसको उत्तर देता है और फिर प्रभु उसे इस प्रकार से बोलता है, दाऊद मुझे पता है मैंने तुझे अभिषेक किया, मुझे पता है मैंने तुझे बालक रूप में उठाया है, मुझे पता है कि कई दिक्कतें तूने देखी है, मुझे पता है कई दर्द तुझे हुआ है, और मुझे यह भी पता है शत्रु तेरे खिलाफ दौड़ रहे हैं, मुझे यह भी पता है शाऊल ताकतवर हो रहा है, लेकिन मैं तुझे एक चीज बताता हूं, तू सिर्फ शाऊल का अभी का हालत देख रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कुछ सालों में शाऊल का क्या होने वाला है। और दाऊद तू सिर्फ अपनी हालत अभी देख रहा है, तुझे नहीं पता कुछ समय बाद तेरा मैं क्या करने जा रहा हूं। हालेलुया। तू सिर्फ अभी का अवस्था देख रहा है, तुझे नहीं पता कल मैंने क्या तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। दाऊद जिसे तू उठते हुए देख रहा है वो घटने जा रहा है, और जिसे तू घटते हुए देख रहा है तू उसे उठने जा रहा है। नहीं समझ आया आपको? मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जब भी बहुत लोगों को तराई में जाना पसंद नहीं है, वैलीज में जाना लोगों को पसंद नहीं है। वैलीज प्रॉब्लम को दिखाती है, वैलीज दर्द को दिखाता है, वैलीज टेंशन को दिखाता है, वैलीज प्रॉब्लम को दिखाता है, तराई आंसुओं को दिखाती है। लेकिन आपको मैं बताऊं तराई के विषय में, तराई में एक खासियत है। तराई आपको कहां मिलता है पता है? तराई आपको उस जगह पे मिलेगा जहां पे एक पहाड़ होगा। हालेलुया। नहीं समझ आया? आमीन। आप तराई में हो, लेकिन तराई के आसपास एक चीज होगा, उसे क्या बोलते हैं पता है? पहाड़। हालेलुया। तराई का लेवल ये होगा, लेकिन तराई के बाद तेरे पास क्या आ रहा है पता है? एक पहाड़ आ रहा है। Did you get what I told you? Hallelujah. लोग सोचते हैं मेरे लाइफ में एक तराई है। I mean, whenever there is a valley, right next to it is a mountain that God has created for you. आपका फोकस वैली में, आप सोच रहे प्रभु आप मुझे वैली में क्यों लेकर गए, और खुदा बोलता है ध्यान से जरा देख, उसी के बगल में ऊंचाई वाला एक पहाड़ तेरे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। आज तराई में रहने वाला परमेश्वर तराई में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा अगर आप बाइबल पढ़ने वाले होते तो आपको अभी तक समझ आ जाता। हालेलुया। तराई में ले जाने वाला परमेश्वर, तराई में छोड़ने वाला परमेश्वर। फिर से कहता हूं, तराई में ले जाने वाला परमेश्वर, तराई में छोड़ने, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि
उसकी लाठी और सोटा मेरे लिए। तो प्रभु ने ये नहीं बोला मैं तराई में तुझे छोड़ने जा रहा हूं। तराई के बाद एक वॉक है, तराई के बाद एक और जगह है। तो जब कभी आप एक तराई में हो, आप समझ जाना बगल में एक पहाड़ खुदा ने तैयार करके रखा है। आप तराई में लो लेवल में आप परमेश्वर को देख रहे हो, एक मोमेंट आ रहा हाई लेवल में परमेश्वर के साथ। हालेलुया, परमेश्वर आपको कनेक्ट करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आफ्टर एवरी वैली कम्स अ माउंटेन। किसी को बोलिए तराई के बाद मेरे लिए एक पहाड़ है। कम ऑन, किसी को देख के बोलिए तराई के बाद मेरे लिए एक पहाड़ है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपको एक हफ्ता क्या हुआ, मैं एक हफ्ता चर्च छोड़ देता हूं, पता नहीं आपको क्या हो जाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तराई के बाद एक पहाड़ है। आप एक तराई को देख रहे हो और खुदा आपको कहता है कि एक पहाड़ है। प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए एक पहाड़ तैयार करके रखा और उस ऊंची चोटी में मैं तुझे चढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया। तराई पे मैं तुझे छोड़ने नहीं जा रहा हूं। अब क्यों नहीं छोड़ने जा रहा हूं? जब भी आप एक दर्द से गुजरे और जब भी आप एक कठिनाई से गुजरे, कई लोगों का प्रॉब्लम ये कि लोगों ने एक वर्ड रिसीव कर लिया, उसको कहते क्रिश्चियन। बोलिए क्रिश्चियन, बोलिए क्रिश्चियन, जोर से बोलिए क्रिश्चियन, जोर से बोलिए क्रिश्चियन। ये वर्ड 2 बार 3 बार बाइबल में आया हुआ है। 3 टाइम्स बाइबल के अंदर ये वर्ड मेंशन किया गया है। हालेलुया। बताने का टाइम नहीं है, मैं आपको बस रेफरेंस बता देता हूं। पहला रेफरेंस आपको मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेरितों का किताब 11वां 26 में, फिर 26 28 में, और फिर पहले पत्रस में आपको क्या किया जाएगा, ये 3 रेफरेंसेस मिलेंगे, जिसमें से 2 बार रेफरेंस आपको पता है किसने दिया है? अन्य जाति ने मसीह को दिया। 2 बार रेफरेंस अन्य जातियों ने मसीह को दिया है। प्रभु ने आपको कभी क्रिश्चियन नहीं बुलाया, वो जानता था मैं। प्रभु ने पौलुस को देखकर क्रिश्चियन नहीं बोला, पत्रस को देखकर क्रिश्चियन नहीं बोला, अन्य जाति ने देखकर बोला कि ये कौन है? क्रिश्चियन है। और इसी के लिए कभी कभी चर्च जाने वाले लोग अपने आप को क्रिश्चियन समझ जाते हैं। मैं आज आपका वो टर्मिनोलॉजी खत्म करने जा रहा हूं। आज के बाद आप अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलोगे। ये ना धर्म का वर्ड है ये, और धर्म डिवाइड करता है। जहां पे भी आप धर्म वर्ड यूज करोगे, क्रिश्चियन वर्ड एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म हो जाता है और परमेश्वर। और ये धर्म बड़ा खतरनाक चीज है। धर्म डिवीजन लाता है, धर्म बांट देता है हमें। जैसे जैसे कंट्रीज इंसानों को बांट देता है, वैसे ही धर्म भी हमें क्या कर देता है? बांट देता है। और इसी धर्म की वजह से हमारे आज देश में बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो एक समान एक साथ रहते थे ना, वो धर्म की वजह से हमारा दिक्कत हो गया। और प्रॉब्लम पता है क्या? मैं एक क्रिश्चियन हूं, वो पूछा जाता ना व्हाट इज योर रिलीजन? आई हैव नो रिलीजन, आई हैव नो रिलीजन, I have a relationship. I have no religion. I have no religion. अगली बार वो रिलीजन के जगह पे टिक मार्क करने का मौका मिले तो मत लिखना वहां पे, लिखना relationship with Jesus Christ. I'm not a Christian, but I have a relationship with Jesus Christ. चर्च में भी आप जाते हो, इतनी प्रथाएं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इतना रूल यीशु ने नहीं बनाया जितना पादरियों ने बना लिया है। मैं एक जगह पे गया, मुझे उस पास्टर का बड़ा अच्छा प्रचार लगा। उन्होंने इस प्रकार से बोला कि अगर एक औरत जीन्स पहन के आ जाए तो इसका मतलब है प्रभु उनसे प्यार नहीं करता। सीरियसली, प्रभु उसकी आराधना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीरियसली। तो मतलब आपको यह लगता है कि कोई एक औरत जीन्स पहन के आती है और उसके बाद प्रभु के नाम पे आराधना कर रही है और प्रभु उसकी आराधना को सुन रहा है और सुन रहा है और अचानक ओ नहीं जीन्स पहना उसने, चलो मुंह मोड़ लेते हैं। आपको लगता है आपका परमेश्वर इतना वीक है कि वो ये सब चीज? सर वीक आप हो, आपका नजरिया वीक है, मेरे खुदा का नजरिया वीक नहीं है। मेरे खुदा का नजरिया वीक नहीं है। आपको पता है खुदा ने आपको पहली बार कैसे देखा? बताऊं आपको? नंगा। खत्म। आखिरी बार आपको कैसे देखेगा पता है? हाँ, सुनाई नहीं दिया क्या? यस सर। जब आप मर जाओगे, डॉक्टर जब आपको जो भी एम्बामिंग कर रहा होगा, आखिरी बार आप खुद नंगे होंगे, कोई और आएगा आपको कपड़े बनाने के लिए। जबरदस्ती खुदा का नाम लेके अपने नजरियों को खुदा के ऊपर
थोप कर हालेलुया नए नए चीजों को मत लेकर आओ। मेरा खुदा उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसकी सोच का अंदाजा भी लोगों को नहीं है। हालेलुया, वो अलग नजरिए से देखता है।